कुछ फंडामेंटल फ्लॉज हैं, मतलब आपसे मैं चाहता हूँ, मुझे नज़र आते, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप तो दुनिया में क्रिकेट के एक्सपर्ट भी हैं और ख़ुद भी मायानाज खिलाड़ी हैं, लेकिन ये शाहीन अफरीदी हो जी, हारिस रऊफ़ हो, नसीम शाह हो, मैच विनर्स हैं पाकिस्तान के लिए, बहुत स्किल है इनके पास, क्वालिटी है इनके पास, पेस गिर गई है सारों की। और जो इब्तदाई दिनों में इनकी क्वालिटी थी कि बॉल को अंदर लाते थे, विकेट ले जाते थे, शाहीन की बहुत बड़ी क्वालिटी थी। 145 पे बॉल फेंकता था, बॉल अंदर आती थी और वो लेग भी 4 हो जाता था खिलाड़ी, फर्स्ट विकेट में विकेट लेके देता था फर्स्ट ओवर में, और पाकिस्तान मैच जीता था। नसीम इन आउट दोनों स्विंग करता था, दोनों में वो पेस भी गिरी और स्विंग भी कंप्रोमाइज़ होगी, और ये सेम प्रॉब्लम हारिस के साथ भी आ रही है। क्यों? देखिए, ये तो मेरे ख्याल में क्योंकि एक काफ़ी एक्सपीरियंस क्रिकेटर अज़हर महमूद उनके साथ हैं, काम कर रहे होंगे, ऐसे नहीं कि काम नहीं कर रहे। अच्छा होता ये है कि आप कभी कभार प्लेयर्स की जब फॉर्म नहीं होती तो वो फॉर्म को बेहतर करने के लिए सिलेक्शन कमेटी उन्हें कहती है कि आप जाके 3-4 डोमेस्टिक के मैचेस खेलें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। फर्स्ट क्लास क्रिकेट से एक तो आप लंबी बॉलिंग करते हैं, सिचुएशन मुश्किल होती है, एंड देन आपको लाइन और लेंथ, आप बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करके एंड देन आप दोबारा टीम के अंदर आते हैं। तो हमें तो सबसे पहले ये करना चाहिए कि जो प्लेयर, चाहे वो बाबर हो, शाहीन हो, कोई भी हो, अगर उनकी फॉर्म्स नहीं है उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस भेजना चाहिए और बताना चाहिए कि 3-4 मैचेस आपने खेलने, दोबारा अपनी फॉर्म को गेन करना, क्योंकि हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है, बिल्कुल साइड पे कर भी नहीं सकते। आप उनको दोबारा, मैच विनर, मैच विनर्स हैं, उनके पास जो स्किल्स हैं वो बाकियों के पास नहीं है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन जो उनके टेक्निकल थोड़े थोड़े फ्लॉज हैं, कोई एक्शन में फ्लॉ है, डिलीवरी स्ट्राइड के अंदर फ्लॉ है, वो एड्रेस क्यों नहीं होता? मैं समटाइम इस पे सरप्राइज होता हूं कि क्यों नहीं एड्रेस होता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं नदीम भाई। देखें, ये जो आप हम नाम ले रहे हैं यहाँ पे, ये परफॉर्मर रह चुके हैं, ये काफ़ी अरसे से पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हैं। हमारी उम्मीदें ये होती हैं कि यार शाहीन आए, परफॉर्मेंस दे, बाबर आए, विकेट लेके दे, फखर आए, परफॉर्म, क्योंकि काफी अरसे से खेल रहे हो, काफी सीनियर हो गए, अपनी एक रिप्यूट डेवलप कर लिया ना, और शाहीन आएगा तो विकेट लेके देगा। और नदीम भाई फिर हम लोगों को इंतजार होता है कि जो जैसे चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है या वर्ल्ड कप हो रहा है, हम खासतौर पे उसकी तैयारियों में लगे हुए होते हैं कि यार यहाँ पे आके सीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, या ये वो जगह है जहाँ इन्होंने परफॉर्म करके टीम को जितवाना है। हमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज, ये नहीं कि अपने लिए परफॉर्म कर दिया, शाहीन ने 1-2 आउट कर दिया बस दैट्स इट, या बाबर ने 30-40 रन कर दिए अपने लिए दैट्स इट, ये नहीं चाहिए हमें ये प्लेयर, क्योंकि ये सीनियर हो गए, काफी अरसे से खेल रहे, हम चाहते हैं कि इनका रोल टीम की जीत में अहम किरदार अदा करे, जीत की तरफ हमें लेके जाएंगे। बिल्कुल सही। मोहम्मद यूसुफ से भी बात करते हैं कि इंडिया के खिलाफ आमतौर पर सबसे मज़ा ये आता है कि जब इंडिया को हराएं। चैंपियंस ट्रॉफी में तो हम मज़ा ले लेते हैं, वर्ल्ड कप में वो मज़ा हमें कम मिलता है। अब चैंपियंस ट्रॉफी का ही मैच है, 2017 में तो हरा के हमने मज़ा ले लिया था। अब बताइए कि हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? न्यूजीलैंड के खिलाफ हम ऊपर नीचे 3 मैच हार गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई देखें, सबसे पहले तो टॉस जीत के फैसला सही करना है। अगर विकेट में लग रहा है कि हम टॉस जीत के पहले बैटिंग करें और 300+ रन्स करके उनको आगे लगा दें तो ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। और अगर बॉलिंग आ रही है पहले तो फिर हमें 270-80 के अंदर उनको आउट करना है ताकि हम चेस कर सकें आसानी से। फील्डिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, कप्तानी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, चेंजेस बहुत अच्छी करनी पड़ेंगी और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेलना है। आप शायद क्या तजवीज़ देते हैं, क्या हिकमत अमली, क्या स्ट्रेटजी लेके मैदान में उतरा जाए? देखें बाबर भाई, नदीम भाई, बात यह है कि हमें जो है ना, आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये आपको मैच जितवाती है। पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव, ठीक है, हम एक मैच हार गए, हमने कहीं ब्लंडर मारे और कहीं गलतियां की हैं हमने यहाँ पे, क्योंकि कप्तान लीडर होता है टीम का और उसने लड़वाना होता है टीम को। मैं समझता हूँ कि रिजवान को, क्योंकि हमने बहुत सपोर्ट किया, मैंने बहुत सपोर्ट किया पर्सनली एज अ कैप्टन के, वो कप्तान वही पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बेहतर चॉइस है। यहाँ पे अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं हम सब उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जब गलतियाँ कर रहे होते हो आप, कि अगर आपके फास्ट बॉलर शाहीन ज़्यादा रन दे रहा है, आपका हारिस रऊफ़ ज़्यादा रन दे रहे हैं या नसीम शाह दे रहा है, आप सिचुएशन कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि आप सब कॉन्टिनेंट के अंदर खेल रहे हैं, आप यहाँ पे स्पिनर्स को ज़्यादा यूटिलाइज करें। हमने गलती की, हम सिर्फ एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं जबकि सारी टीम है वो पूरा होमवर्क करके आई है, वो 2 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं या 3 स्पिनर। हमारे पास साजिद खान और नुमान वाली ऑप्शन थी, परफेक्ट, गुड चॉइसेस। आप साजिद को रख सकते हैं 15 के अंदर, क्योंकि साजिद ने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज दी हैं, उसको बेचारे का वैसी हक बनता है कि वो 15 के अंदर हो, उसने आपको बड़े बड़े टेस्ट मैचेस जिताए और जेन्युइन बॉलर है आपके पास। तो जेन्युइन बॉलर्स की अपनी एक डिमांड होती है, जहां पे जिन पिचेस के ऊपर बैट्समैन के लिए जो बैट्समैन के लिए रन ही रन है वो पिचों के अंदर, तो वहां पे आपको अपनी बॉलिंग को बहुत स्ट्रांग करना पड़ता है। आप 4 बॉलरों के साथ नहीं जा सकते, आपको 5 जेन्युइन बॉलर चाहिए होते हैं। हमने जो क्रिकेट खेली है हमारे साथ यही होता था कि हम स्पिनर्स आके अटैक करना शुरू कर देते थे, तो वो फिर आपके पास फखर जमान
आपका इंजर्ड प्लेयर है, आप उसको चौथे नंबर पे भेज रहे हैं, ये बहुत बड़ी ब्लंडर कहूंगा इसको। और उस मौके पे भेजा जहां आपको फास्ट सिंगल जबल खेलना था आपको, और उससे भागा नहीं था। बिल्कुल नदीम भाई, और आप उसको 7वें नंबर पे खिला देते, जो आपके फिट प्लेयर है उनको पहले भिजवा देते। और आप रिजवान, मैं समझता हूं कि उसको ओपन करनी चाहिए थी। सऊद शकील ओपन, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना फास्ट बॉल को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। और दूसरा नदीम भाई, वो T20 के अंदर बाबर और रिजवान काफी अरसे से उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग आपस में बड़ी जबरदस्त है इन दोनों की, बाबर और इसकी, तो इसको लीड करना चाहिए था फ्रंट। इंडिया के खिलाफ क्या करें? इंडिया के खिलाफ अगर इन्होंने हमें खामोश करना है तो इंडिया के खिलाफ तो जीतना पड़ेगा इंशाल्लाह। लेकिन ओपनिंग कौन करे? ओपनिंग कौन करे? ओपन कौन करे? अभी तो इमाम फखर आउट हो गया, देन इमाम अभी एज अ ओपनर उनको कॉल किया है, तो लेट्स सी क्या डिसीजन लेते हैं। इमाम की जगह तो पहले भी बनती थी, इसलिए कि फखर फिट नहीं था आपका, और हमें समझ नहीं आ रहा था कि ओपन करनी किस तरह है। तो चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले तक अगर आपको नहीं पता कि किसने ओपन करनी है, कौन आएगा टीम में, ये सारी चीज़ें तैयारियां होती हैं पहले। तो बाबर और इमाम आप कह रहे हैं ओपनिंग करें? बाबर और इमाम हो सकते हैं। आपने उस्मान को लेके आए एज अ ओपनर, अगर फखर नहीं है तो उस्मान को आप ट्राई कर सकते हैं। और फिर वन डाउन साउथ, फिर वो अगर ये आते हैं तो फिर मेरे ख्याल में सऊद की जगह नहीं बन पाएगी। फिर सऊद की जगह नहीं बने, फिर सऊद की जगह मेरे ख्याल में वन डाउन कौन आएगी? फिर वन डाउन फिर आप इन्हीं में से आएगा, क्या नाम है, या बाबर होगा या रिजवान होगा, या बाबर या रिजवान। एक और जो बड़ा इशू है, यूसुफ से भी बात कर लें, आखिरी जो 10 ओवर्स हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ तीनों मैचेस में शिकस्त की 2 वजूहात आपने जानी हो ना बड़ी, तो उसमें से एक तो आपकी बैटिंग वाला इशू है कि वो उतना क्लिक नहीं कर सकी, लेकिन एक मेजर आपका डिफाइनिंग मोमेंट आता है जब आप लास्ट 10 ओवर्स करते हैं। क्विज माना था, वसीम और वकार आते थे, वो बिगड़ा हुआ मैच सीधा कर दिया करते थे, वो रन ही नहीं दिखाते, यॉर्कर्स फेंकते थे, स्विंगिंग यॉर्कर्स आते थे, ब्लॉक होल के अंदर बॉल कर रहे होते थे, कोई बैट्समैन को मौका नहीं था मिलता। टो क्रशर्स वकार के बड़े मशहूर थे। अब लास्ट 10 ओवर्स में क्या करें? हमारे बॉलर यहाँ मार खा रहे हैं। आप किसी ज़माने में सईद अजमल से बॉलिंग कराते थे, अभी शाहिद अफरीदी ने कहा सईद अजमल डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराया करते थे, सकलैन मुश्ताक डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराया करते थे। अब क्या करें? देखिए नदीम भाई, अगर किसी बॉलर को प्रॉब्लम हो जाती है आखिरी 10 ओवर में तो उसे कोशिश करें कि उसको आखिरी 10 ओवर में बॉलिंग ना दें, दूसरों को चांस ले लें। और स्पिनर्स को जितनी जल्दी हो सके, जैसे कल ऑस्ट्रेलिया ने, अगर आप देखें नदीम भाई कि न्यूजीलैंड वालों ने अपने जो स्पिनर्स से उनसे ज़्यादा ओवर करवाएं और जल्दी ओवर करवाएं हैं, तो हम भी कोशिश करें कि उन्होंने अपने तीसरे फास्ट बॉलर को बहुत आखिर में लाएँ और सिर्फ 2 ओवर करवाएँ। आप क्या तजवीज़ करते हैं? बिल्कुल ठीक है, कंडीशन के हिसाब से बॉलर जो कप्तान है वो बॉलर्स को यूज़ करता है, और यही लीडरशिप होती है कि आप जिस सिचुएशन में जिसकी ज़रूरत हो। तो मेरे ख्याल में क्योंकि कंडीशन यहाँ पे स्पिनर्स को बहुत सूट करती है, गो विद अ जेन्युइन स्पिनर, जल्द से जल्द लेके आए उनको। और अगर हमारे बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं, आई मीन पहले तो बॉलिंग कोच के साथ उनको अपना प्लान बनाना चाहिए कि हमें आखिरी के ओवर किधर करने चाहिए, क्योंकि कंटिन्यू 3 मैचेस के अंदर हम 100 से ऊपर रन दे रहे हैं 10 ओवर में, जो कि बड़ी हैरत है कि शाहीन और हारिस रऊफ अगर इतने अरसे से खेल रहे हैं, इतने सीनियर हो गए, तो इनको बड़े शो के अंदर बड़ा परफॉर्म करना पड़ेगा। सर, स्पिनर्स का आपने रोल आपने भी एम्फसाइज़ किया और यूसुफ ने भी किया। आपके पास इब्रार है जो भी बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, उसको आप डेथ में बॉलिंग नहीं करवाते, आप करवाएंगे तो एक्सपोज कर रहे होंगे उसको। दूसरी तरफ 2 पार्ट टाइमर आपके पास आ जाएंगे, खुशदिल और आगा, तो डेथ ओवर्स में तो इतना बड़ा आप जुआ खेलेंगे कि पार्ट टाइमर से आप कहें कि आप 48 और 50th ओवर आप बॉल करो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अजहर महमूद के साथ मिलकर सारे फास्ट बॉलरों को प्लान बनाना पड़ेगा कि हमने कौन से एरिया को हिट करना है, हमने आखिरी के ओवर किधर करने। पाकिस्तान टीम की हमेशा स्ट्रेंथ रही है अच्छे यॉर्कर्स, वो यॉर्कर्स नज़र नहीं आ रहे। अगर वो यॉर्कर है भी तो कंसिस्टेंट यॉर्कर नहीं होने चाहिए। बैट्समैन मेंटली रेडी हो जाता है कि इसने यॉर्कर करनी, तो फिर पीछे की तरफ खेलना शुरू हो जाता है। आजकल तो इतनी स्किल्स प्लेयरों की आ गई है कि वो हर तरह के शॉट खेलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी ये तैयारियाँ जो हैं ये नदीम भाई इतने बड़े इवेंट से पहले की जाती हैं, और मैं समझता हूँ कि इनके पास ये बहुत अच्छा मौका है। इंडिया को जाके दुबई की कंडीशन में इनके पास अपॉर्चुनिटी है, ये जीत सकते हैं। इनका सेल्फ बिलीव इनको जितवाएगा ये मैच। और जिस तरह मैं बाहर के जितने भी सीनियर्स हैं, इनको इस बड़े इवेंट में तो परफॉर्म करना पड़ेगा। शायद आपके फ्लिपर्स जो थे वो स्पिनर होते हुए भी हमारे मीडियम पेसर की स्पीड पे आते थे। तो हमारे ये जो सुपर फास्ट बॉलर हैं, बड़े क्वालिटी बॉलर्स हैं जेन्युइनली, पेस वेरिएशन भी वो नज़र नहीं आई जो आनी चाहिए थी।
तो ये आपको लगा नहीं एक फ्लॉ है? बिल्कुल जरूरी है, प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं ना, एक ही नदीम पेस भाई, पे एक आपको जगह अगर बॉल पता है तो ये फेंकते तो उनको भी पता होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ वो? देख पिच के हिसाब से आपको अपने आप कुछ कभी कभार नदीम में ऐसी भी पिच या ऐसी कंडीशन होती है कि आपको ओवर में 3-3 स्लो वन करनी पड़ जाती हैं। मैंने डेल स्टेन को देखा है, वो नया बॉल एशिया के अंदर मैंने देखा वो रिवर्स स्विंग करता था, अक्लमंद था, उसको पता था कि रिवर्स स्विंग करूंगा, उल्टे रिवर्स क्रॉस द सीम करूंगा तो रिवर्स स्विंग मुझे जल्दी मिल जाएगा। तो हमारे हमारे फास्ट बॉलर को इस प्लान के साथ या कोच को बताना चाहिए कि जहां पे बॉल स्विंग नहीं हो रहा हो ऑलरेडी ऑन, देन क्रॉस द सीम करके बॉल जल्दी रिवर्स बन जाता है। तो हमारे फास्ट बॉलर्स, मैं ये समझता हूं कि ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं जब रिवर्स हो। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा खतरनाक बॉलर नहीं हो पाएंगे, उन्हें आता है रिवर्स स्विंग करना। तो क्रॉस दी सीम पकड़ना बॉलर के लिए भी उसके जो स्किल सेट के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं ना, उसमें ये भी साथ शामिल किया जाता है कि क्रॉस दी सीम पकड़ोगे तो बॉल किधर जाएगा या सीधा पकड़ोगे तो कैसे नदीम भाई बहुत अच्छा होता है। दूसरा ये कि पेट पे जब बॉल पड़ता है तो वो स्किट करता है, जब सीम पे पड़ता है तो डबल पेस हो जाता है, कभी बार बॉल रुक के आता है। तो ये बात कोच ने अभी तक सिखाई क्यों नहीं? पता ही होगी, अजहर महमूद काफी, देखें कोच का बताना, कोच बताते होंगे, असल चीज है जिसने उस प्लान को एग्जीक्यूट करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको अपनी बॉलिंग का गेम सिचुएशन की अवेयरनेस होनी चाहिए। ये कैप्टन को वहां लीड करना चाहिए, कैप्टन को लीड करना चाहिए। 2-3 सीनियर्स होते हैं, वो आपस में मिलकर बात करते हैं कि यार ये इस बैट्समैन का ये एरिया बहुत पक्का है, यहाँ पे कम से कम बॉल करना है, इसको ऑफ स्टंप के बाहर रखो, फील्डर यहाँ से पॉइंट या थर्ड मैन पीछे करके मारने दो, इसलिए कि इस एरिया पे छक्का मारना कोई आसान काम नहीं है। सर जब आप क्रिकेट खेलते थे तो आपको उस कैंप के अंदर जब आप प्रैक्टिस सेशन में, नेट सेशन में होते थे, तो उस वक्त कैप्टन ये गाइड नहीं थे करते कि ये एरिया है, यहाँ आपने बॉल पिच करनी है, ये कवर पे बहुत मारता है, इसको मिडल में खिलाना है, या ये लेग पे वीक है, इसको पैड में बॉल देनी है, ये चीज़ें आप डिस्कस नहीं थे करते? बिल्कुल करते थे, एनालिस्ट बैठते ही इसीलिए हैं। तो अब वो रिफ्लेक्शन उसकी नज़र क्यों नहीं आती है? एक बैट्समैन है वो हमें ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल के ऊपर 4 चौके मारता है, हम 5वीं बॉल भी उसको ऑफ स्टंप के बाहर फेंकते हैं, तो वहाँ तो मुझे स्ट्रेटजी लगता है फौत हो जाती। नहीं देखें नदी में बात वही है कि प्लान तो बनते हैं लेकिन एग्जीक्यूट करना फिर प्लेयर के हाथ में होता है। तो मेरे ख्याल में हमारे टाइम में थोड़े से हमारे सीनियर्स बड़े तगड़े सीनियर्स थे, हमारे वक्त में मैच विनर्स बहुत ज़्यादा थे। इस टीम के अंदर, पाकिस्तान टीम के अंदर मैच विनर्स नहीं है इतने। मैच विनर्स हैं लेकिन वो सम हाउ ड्रिवन निकाले। शाहीन इज अ मैच विनर, हारिस इज अ मैच विनर, नसीम शाह, बाबर इज अ सुपरस्टार, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहा सम हाउ। मैच विनर्स जो होते हैं ना वो हर 8वें या 10वें मैच के बाद कोई ना कोई मैन ऑफ द मैच होता है, ठीक है ना। तो मैच विनर ठीक है, मैच विनर नहीं है लेकिन परफॉर्मेंस हर प्लेयर की जिम्मेदारी होती है। अगर मैं बाबर पे छोड़ दूं या फखर पे मैच छोड़ दूं कि ये जितवा देगा तो फिर मैं गलत फहमी में हूं। हर प्लेयर को अपनी कंट्रीब्यूशन देना जरूरी है।